नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन से लेकर 80 दिन की हो जाती है तो इस अवस्था में हमें गेहूं की फसल में कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे हम गेहूं में ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमें इस अवस्था में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। समस्त जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी गेहूं की फसल 50, 60, 70 दिन के आसपास की होने वाली है या फिर 80 दिन के आसपास की होने वाली है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने देर से बुआई की थी और उनकी गेहूं की फसल अभी 40-50 दिन की ही होने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक साथ ही सारी जानकारी दे दिया जाए कि 40 दिन से लेकर 80 दिन के किसान भाइयों को कौन कौन सी देखभाल गेहूं की फसल में करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन की होती है तो हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में हमें गेहूं में दूसरा सिंचाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपने गेहूं की बुआई देर से की है तो आपको ये जो समय है 1 सप्ताह 10 दिन भी आप आगे कर सकते हैं। अगर आप दूसरी सिंचाई कर चुके हैं तो दूसरी सिंचाई करने के बाद हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो किसान साथी ये खाद डाल सकते हैं। तो दूसरी सिंचाई करने के बाद लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था पे हमें गेहूं की फसल में यूरिया खाद की अंतिम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने देर से सिंचाई की है तो आप ये 60 दिन तक भी यूरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगभग 45 से 55 या 60 दिन तक आपको यूरिया लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों यूज करना होता है। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति की कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। हम पहले पानी पे भी 40 किलोग्राम यूरिया डालते हैं और दूसरे पानी पे भी हम 40 केजी यूरिया डालते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई जब पहला पानी लगाए होंगे तो उस समय किसान साथी जिंक खाद का इस्तेमाल ना कर पाए हों अगर, तो इस अवस्था में भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तब जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो उसके साथ में किसान साथी जिंक भी डाल सकते हैं। अगर आप जिंक डालना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है, इसकी लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको यूज करना है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी लगभग 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। वैसे जिंक डालने का सबसे अच्छा समय होता है जब आप पहला पानी लगाते हैं उसके बाद में 30 से 35 दिन पे। लेकिन मान लीजिए अभी तक आप जिंक न डाल पाए हों तो दूसरा पानी जब आप यूरिया डालते हैं दूसरे पानी के बाद, तो उस अवस्था में भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक के साथ एक खाद आपको और डालनी चाहिए जिससे आपकी फसल में हरापन बना रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, कल्ले अच्छे आएंगे, अधिक फुटाव होगा। वो खाद है किसान साथियों सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है। सल्फर के इस्तेमाल से आपकी जो यूरिया यानी नाइट्रोजन की उपलब्धता है काफ़ी बढ़ जाती है, आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ले पाते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। वैसे सल्फर के इस्तेमाल का भी सबसे अच्छा समय है पहले पानी के बाद ही। लेकिन मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप सल्फर साथ में जिंक साथ में यूरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि हमें यूरिया और जिंक और सल्फर डालना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसलें लगभग 60 से 70 दिन की होती हैं तब इसमें पीलापन आ जाता है। या फिर मान लीजिए 40 दिन की ही फसल है, आपकी फसल में पीलापन है, तो पीलापन दूर करने के लिए किसान साथी एक हम फार्मूला आपको बता देते हैं। ये फार्मूला किसान साथी अपना सकते हैं। ऐसा उन किसान साथियों के साथ हो सकता है जिन्होंने गेहूं में पहला पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दिया हो और उसके बाद में आपकी फसल में पीलापन आ गया हो। तो पहला पानी आपने ज़्यादा लगाया, आपकी फसल में पीलापन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में किसान साथी ये फार्मूला अपना सकते हैं। इसमें हम यूज करेंगे यूरिया और DAP का। यहाँ पे हम छिड़काव करेंगे, स्प्रे विधि से डालेंगे। तो यहाँ पे यूरिया आपको लेना है 1 किलोग्राम और DAP आपको लेना है 2 किलोग्राम। अब DAP को आपको एक दिन पहले घोलना पड़ेगा क्योंकि DAP घुलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है। तो जब आप डालना चाहें उससे एक दिन पहले DAP को घोल लीजिएगा। उसके बाद में उसी दिन जब आप डालें तो उसी दिन आपको यूरिया घोल लेना है और यहाँ पे एक साथ आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, DAP में फास्फोरस होता है जिससे आपके जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी। किसान साथियों, जब हम ज़्यादा मात्रा में खेत में सिंचाई कर देते हैं तो फसलों की सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जड़ों को। जब जड़ों को नुकसान होता है तो जड़ें सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं
वो आपके पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे यूरिया और DAP का किसान साथी छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। पौधे में अगर पीलापन है तो पीलापन भी चला जाएगा और फसल की बढ़वार एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। किसान साथियों, एक दूसरा फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। इसका इस्तेमाल तब करिएगा जब आपके खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो। कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी पीलापन आ जाता है, बढ़वार सही से नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 किलोग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेना है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे 3 तरह से जिंक हम यूज कर सकते हैं। पहले जिंक आती है 33% वाली। अगर आप 33% वाली जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा लेनी है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर एक जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, इडिटिया जिंक बोलते हैं। इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। कोई भी एक जिंक आप ले लीजिएगा। साथ में 1 kg आपको यूरिया लेना है और इसके साथ में किसान साथियों आपको लेना है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, इसकी आपको 500 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम। चौथी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट लगभग 250 ग्राम। इसके अलावा आपको लेना है बोरोन। बोरोन आपको लेना है 20% वाला 100 ग्राम। अब इसका इस्तेमाल आप अपने पीलापन दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है, पौधे में हरियाली भी आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे में चमक बनी रहती है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल किसान साथी अपने 30 दिन से लेकर 60 दिन की फसल की अवस्था में कर सकते हैं। कभी भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है पीलापन आ गया है आपके पौधे में, आपकी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो किसान साथी ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं, जिससे आपके पौधे में हरापन भी आएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, बढ़वार भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अब हम चलते हैं जब हमारी गेहूँ की फसल लगभग 65 से 70 दिन की हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था में हमें क्या करना होता है। किसान साथियों, 65 से 70 दिन की अवस्था में आपको गेहूँ की फसल में तीसरा पानी लगाना होता है। तो तीसरा पानी आपको लगा देना है। इसके बाद में किसान साथियों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप गेहूं में तीसरा पानी लगाते हैं उसके बाद में समय समय पे आपको सिंचाई करते रहना होता है, क्योंकि इसके बाद में हमारी गबोड़ अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में पानी की यानी आपके पौधे में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। तो जब आप 70 दिन के आसपास तीसरा पानी लगाएं तो उसके बाद भी हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। पहले हम उन किसान भाइयों की बात करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 70 दिन की अवस्था में भी हमारे पत्तों में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो यूरिया का फिर से छिड़काव कर सकते हैं। 1 से 2 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, साथ में आपको जिंक भी मिला लेना है। जिंक के इस्तेमाल से हरापन आएगा और फसल में अच्छे से आपके हरापन आएगा, अच्छे से ग्रोथ भी होगी। तो जिंक कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी क्षारीय मिट्टी होती है, जो हमारी थोड़ा सा रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पे जिंक की कमी अक्सर देखी जाती है। भले ही आपने पहले जिंक का इस्तेमाल किया हो, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो 1 से 2 kg आपको यूरिया लेना है और यहाँ पे जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, इसकी 750 ग्राम मात्रा आपको छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। या फिर 21% वाले जिंक आप 1 kg डाल सकते हैं, या फिर 12% वाले जिंक 125 से 150 ग्राम किसान साथी डाल सकते हैं। ये आपको डालना है। अगर पीलापन है, 70 दिन की फसल हो गई है, तब आपको ये छिड़काव कर देना है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पीलापन नहीं है तो क्या करना है। पीलापन नहीं है तो इसके बाद में लगभग आपको 75, 80 या 85 दिन के आसपास, यानी गबोड़ अवस्था जब आ जाती है, जब बालियाँ बनना चालू हो जाती है, तो हमें एक NPK डालना होता है, जिससे आपकी बालियों में मोटाई आती है, लंबाई बढ़ती है, दानों की संख्या में वृद्धि होती है। वह NPK है किसान साथियों NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों की लंबाई बढ़ेगी, बालियों की मोटाई बढ़ेगी, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी। इसमें जो फास्फोरस होता है वो आपके बालियों तक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, मतलब बालियों तक भोजन पहुंचाता है। इसके साथ साथ इसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपकी फसल की बालियों के विकास में हेल्प करता है। पोटेशियम से आपके पौधे में बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती हैं, दानों की संख्या में वृद्धि होती है। पोटेशियम से आपके तने भी मजबूत होते हैं। पोटेशियम से आपकी फसल सूखा के प्रति सहनशील भी बनती है। पोटेशियम से आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी किसान साथी विकास होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम और जो ये फास्फोरस है काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो NPK 05234 बालियाँ आने से पहले गबोड़ अवस्था में आपको डालना है और इस NPK की आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल करना होता है। अब जब आप NPK 05234 डालें तो इसके साथ में आपको बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। बोरोन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करें। इसकी 100 ग्राम मात्रा ही आपको यूज़ करना है। बोरोन की ज़्यादा मात्रा आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल
इस्तेमाल से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव बाद में सही से हो पाएगा। बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का काम भी करता है। तो बोरोन 100 ग्राम आपको अवश्य डालना चाहिए। दोनों चीज़ें गबोट अवस्था में डालना होता है। किसान भाइयों, गबोट अवस्था में एक खाद आप और डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में भोजन बनाने की जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी विकास होता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपके पौधे भोजन बनाते हैं, जिससे बालियों का विकास काफ़ी सही से काफ़ी तेज़ी से हो पाता है, बालियों तक सारी खुराक अच्छे से पहुँच पाती है। वो है किसान साथियों सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड की हम दूसरी मात्रा इस अवस्था में डालते हैं। वैसे सागरिका लिक्विड पहली बार आपको कल्ले निकलते समय 30 से 35 दिन पर डालना होता है और दोबारा से आपको गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल करना होता है। तो सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में जब आप NPK 0/34 डालते हैं, साथ में बोरोन डालते हैं, उसी साथ में आप सागरिका लिक्विड भी किसान भाई डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में जाती है, मतलब बालियां आने से पहले वाली अवस्था में, इस अवस्था में भी अगर पीलापन आ जाता है तो यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है। यूरिया आपको 1 किलोग्राम लेना है। 1 से 2 kg आप यूरिया ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और गबोट अवस्था में जब आप NPK 0/34 डालते हैं, साथ में बोरोन डालते हैं, साथ में अगर आपका बजट है तो सागरिका लिक्विड भी डाल दीजिएगा 300 से 400 ml। और इसके साथ में अगर पीलापन है, आपके पत्तों में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो आप यूरिया 1 से 2 kg आप डाल सकते हैं। बस चारों चीज़ों का घोल अलग अलग बनाना है। उसके बाद में एक साथ बड़ी आसानी से आप ये चारों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके गेहूँ में बालियाँ काफ़ी अच्छी आएंगी, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, आपके पौधे में अच्छी और हेल्दी और मोटी बालियाँ आएंगी, जिससे आपको बाद में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।